माइक माइक या माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है। माइक ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है। ध्वनि तरंग को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है जिसे साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल संकेतों में बदला जाता है। माइक का प्रयोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आवाज़ रिकॉर्ड करने, ऑडियो फाइल तैयार करने तथा इंटरनेट पर बातचीत करने के लिए किया जाता है। ऑडियो फाइल रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए ऑडियोसिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है तथा उस टेक्स्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित भी किया जा सकता है। इसका उपयोग मौखिक आदेश देकर कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में इसका प्रयोग सीमित है, पर भविष्य में इसके विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में एक माइक्रोफोन आवाज़ को रिकॉर्ड करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर इसे डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पहले से ही स्टोर किए गए आवाज़ के नमूने से मिलान कर इसे टेक्स्ट या कमांड में बदलता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बीट मैप इमेज के रूप में होता है। इसे हम चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं, पर टेक्स्ट के रूप में नहीं। तो जो स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट होता है बीट मैप इमेज के रूप में होता है और उसको चित्र में एडिट कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट में नहीं। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसे कंप्यूटर में एडिट किया जा सके। इसके लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर तथा OCR सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड प्लास्टिक का बना एक छोटा कार्ड है जिसमें एक चिप या चुंबकीय पट्टी मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है। इस चिप या चुंबकीय पट्टी में डाटा स्टोर किया जाता है जिसे कंप्यूटर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की सहायता से पढ़ा व प्रोसेस किया जा सकता है। बैंकों में ATM के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का ही प्रयोग किया जाता है। डिजिटाइजिंग टैबलेट एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से मैप, रेखाचित्र तथा स्केच आदि को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिया जाता है। बाद में इसे एडिट और प्रिंट भी किया जा सकता है। डिजिटाइजिंग टैबलेट में एक स्क्रीन तथा एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेन की सहायता से स्क्रीन पर रेखाचित्र या स्केच बनाए जाते हैं। स्क्रीन का सेंसर इसे डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि CAD में किया जा रहा है। डिजिटाइजिंग टैबलेट का उपयोग CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किया जा रहा है। आउटपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक युक्ति जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलकर प्रस्तुत करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आउटपुट डिवाइस द्वारा हम डाटा या परिणाम को देख सकते हैं या उसका प्रिंट ले सकते हैं। मॉनिटर तथा प्रिंटर सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। CPU से प्राप्त बाइनरी डाटा आउटपुट डिवाइस CPU से जो प्राप्त रहेगा बाइनरी के रूप में डाटा उसको आउटपुट डिवाइस लेगा, उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त मशीनों के मानवों के समझने योग्य बना करके दे देगा। सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी कंप्यूटर आउटपुट के दो भागों में बांटा जा सकता है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट यह एक अस्थायी आउटपुट है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिजिटल रूप में होता है जिसे हम कंप्यूटर तथा ऊंचे सॉफ्टवेयर के बिना पढ़ व देख नहीं सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है तथा नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में परिवर्तन करना आसान होता है। इसमें कागज तथा स्याही की बचत होती है। मॉनिटर तथा स्पीकर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उदाहरण हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट यह कागज पर प्रस्तुत अस्थायी परिणाम है जिसे हम छू सकते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट को कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर के बिना भी देखा व पढ़ा जा सकता है। इसमें परिवर्तन करना भी आसान नहीं होता है। प्रिंटर या प्लॉटर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट के उदाहरण हैं।
आउटपुट डिवाइसेज दो तरह का जो होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो हार्ड कॉपी आउटपुट के अंतर्गत प्रिंटर और प्लॉटर आएगा। प्रिंटर दो तरह का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो तरह का होता है, डॉट मैट्रिक्स और डिस्प्ले डेजी व्हील। तो इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है इंकजेट और लेजर। प्लॉटर भी दो तरह का होता है, एक ड्रम प्लॉटर, एक फ्लैट बेड। इधर है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दो तरह का होता है, ऑडियो आउटपुट और एक वीडियो आउटपुट। तो ऑडियो आउटपुट के अंतर्गत आता है हेडफोन और स्पीकर। वीडियो आउटपुट के अंतर्गत आता है मॉनिटर, VDT यानी कि विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। मॉनिटर दो तरह का होता है, मोनोक्रोम और कलर। कलर में तीन तरह के कलर, CRT, LCD, LED। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस कौन कौन है? तो मॉनिटर या VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। पहले मॉनिटर, जिसको VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और सूचनाओं को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या आप जानते हैं लेजर? लेजर एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है। कंप्यूटर में लेजर बीम का उपयोग ऑप्टिकल डिस्क, बारकोड रीडर, लेजर प्रिंटर, फाइबर ऑप्टिक संचार आदि में किया जा रहा है। लेजर का आविष्कार थियोडर मैमन ने 1960 में किया था। तो लेजर का आविष्कार थियोडर मैमन ने 1960 में किया था। लेजर का आविष्कार थियोडर मैमन ने 1960 में किया था। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मॉनिटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर। डिस्प्ले किए गए रंग यानी कि कलर के आधार पर मॉनिटर के तीन प्रकार के हो सकते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केलर मॉनिटर और कलर मॉनिटर। तो पहला है मोनोक्रोम मॉनिटर। यह मॉनिटर दो रंग में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। मॉनिटर के पृष्ठभूमि में एक रंग होता है जबकि सामने दिखने वाला ऑब्जेक्ट का रंग दूसरा होता है। ग्रे स्केल मॉनिटर, यह मोनोक्रोम मॉनिटर का ही एक रूप है जिसमें काले और सफ़ेद, ब्लैक एंड व्हाइट रंगों का मिश्रण से कई शेड प्रदर्शित किए जाते हैं। कलर मॉनिटर, इसमें तीन मूल रंग लाल, हरा और नीला का प्रयोग किया जाता है। हाँ, नीला, हरा, लाल, नीला प्रारंभिक कलर जो होता है उसमें कलर मॉनिटर होता है तथा इनके मिश्रण से अन्य रंग प्रदर्शित किए जाते हैं। इसे RGB यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू मॉनिटर भी कहा जाता है। यह 16, 32 या 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। तकनीक के आधार पर मॉनिटर को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। तकनीक के आधार पर मॉनिटर को तीन प्रकार में बांटा गया है। तीन श्रेणियों में कौन कौन? CRT, LCD और LED। तो पहला है CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब या कैथोड किरण ट्यूब मॉनिटर, यह एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। यह टीवी स्क्रीन जैसा होता है। दूसरा है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। इसमें दो परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा रहता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में होता है। यह पतला, हल्का और कम विद्युत खपत करने वाला होता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर आदि में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। LED मॉनिटर यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। इस प्रकार के मॉनिटर में OLED यानी कि ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है जो डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करती है। इसका रेजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट बेहतर होता है। यह LCD मॉनिटर से भी पतला और हल्का होता है। LED मॉनिटर की गुणवत्ता। LED मॉनिटर का ये फिगर ऐसा दिया हुआ है, इस टाइप का LED मॉनिटर रहता है।